आइए आज का जो मैं चैप्टर लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छा चैप्टर है और वो ज्योमेट्री का चैप्टर है ना। कंपटीशन के व्यू से ज्योमेट्री जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है और अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्लास 9th के लिए भी ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसलिए दोनों क्लास के लिए अच्छा रहेगा ये। तो ध्यान से देखिए, अभी मैं पढ़ूँगा लाइन और रेखा के बारे में, ठीक ना। लाइन और रेखा के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि लाइन और रेखा, रेखाएं और कोण, ठीक ना, लाइन एंड एंगल्स। तो देखिए, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब काटती हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, कितने एंगल बनते हैं। तो मान लेते हैं कि दो लाइन जो है एल और एम, ये दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को काट रही है बिंदु पी पर। ये बिंदु पी है, यहाँ पर ये काट रही है एक दूसरे को। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर चार एंगल बन रहा है, देख लीजिए। एक ये एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये। यहाँ पर चार एंगल बन रहे हैं। अगर मैं इसका नाम दे दूंगा लाइन का ए बी और सी डी, ठीक ना, ए बी और सी डी नाम दे दिया। अगर मैं एंगल का नाम दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट एंगल जो ये हो रहा है, फर्स्ट एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए पी डी। मैं इसको ओ कर देता हूँ। ओके, एंगल ए ओ डी। दूसरा एंगल क्या बनेगा, दूसरा एंगल जो बनेगा वो हो जाएगा डी ओ बी या बी ओ डी, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। तीसरा एंगल क्या कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है बी ओ सी। और चौथा एंगल जो है ये बन रहा है, और ये एंगल का नाम क्या है, एंगल सी ओ ए या ए ओ सी, जो हुई है, ठीक है। इसको डी ओ बी भी लिख सकते हैं, इसको सी ओ बी भी लिख सकते हैं, इसको सी ओ ए भी लिख सकते हैं, और इसको डी ओ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं। इसमें होता यह है, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है दूसरे को पॉइंट ओ पर या पी पर कहीं भी, तो उसका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। ये 1 और 3 जो है, एंगल 1 और 3 जो है, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। हिंदी में लिख लीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण। बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1 और 2 बराबर होगा, यानी कि ए ओ डी बराबर हो जाएगा बी ओ सी का, ठीक ना। ए ओ डी बराबर किसका हो जाएगा, बी ओ सी का बराबर हो जाएगा। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस कि 2 और 4 भी बराबर हो रहा है, एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर हो रहा है। ये भी क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसका अगर नेमिंग करेंगे तो बी ओ डी बराबर आ रहा है ए ओ सी का। तो ये दो एंगल जो है बराबर बराबर हो जा रहा है, एंगल 1 और 3, एंगल 2 और 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक ना। एक और चीज यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन है। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने का बनता है, 180 का बनता है। कितने का बनता है, 180 का। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 कितना होगा, 180 होगा। मतलब ये जो है लीनियर पेयर बना रहा है। इसको हम क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर लिखते हैं, लीनियर पेयर लिखते हैं, ठीक ना। ये 180 बना रहा है, एंगल 1 और 2। उसी तरह से एंगल 2 और 3 भी 180 बना रहा है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। एंगल 2 और 3 यहाँ पर लिखते हैं, एंगल 2 और 3 भी 180 बना रहा है। ये भी लीनियर पेयर है, एल पी, ठीक ना। एंगल 3 और 4 को देखिए, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो 3 और 4 जो इसी एंगल पर है, इसी लाइन पर है, तो यहाँ 3 और 4 भी जो है 180 बना रहा है। उसी प्रकार से 1 और 4 भी 180 बना रहा है, 1 और 4 भी 180 बना रहा है, ठीक ना। इस तरीके से यहाँ पर चार पेयर जो है, चार पेयर एंगल ऐसे हैं जो 180 फॉर्म कर रहे हैं, और 2 पेयर एंगल ऐसे हैं जो एक दूसरे का इक्वल है, एक ये और एक ये, ठीक है। और 4 पेयर हो गए, एक 1 2 180 बना रहा है, 2 3 180 बना रहा है, 3 4 180 बना रहा है, और 4 1 180 बना रहा है, 1 4 180 बना रहा है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो यहाँ देखिए क्वेश्चन जो दिख रहा है आप लोग को, क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे दी गई आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिशत करती हैं। यदि पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7 तो सभी कोणों का मान ज्ञात करें। यहाँ पर एक ड्राइंग दिया हुआ, फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल पी ओ आर ये वाला और एंगल आर ओ क्यू ये वाला, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ 5:7। हमको सारा एंगल निकालना है, वी हैव टू फाइंड ऑल द 4 एंगल्स, ठीक ना। तो देखिए हमको पता है कि ये दोनों जोड़ के कितना आता है 180 आता है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो तो दिया हुआ है, और अगर हमको इसको निकालना है, सिर्फ किसको निकालना है, एंगल पी ओ आर निकालना है, एंगल पी ओ आर। तो यहाँ दो तरीका हम यूज करेंगे। पहला तो यूज करते हैं ट्रेडिशनल मेथड कि मान लेते हैं कि ये 5x और क्यू एक्स से क्या है, ये 5x हो गया और ये क्या हो गया, ये 7x हो गया। जोड़ जोड़ कितना आता है 180 आता है, मतलब 5x + 7 = 180 डिग्री, 12x = 180 डिग्री, x = 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। 15 डिग्री निकल गया तो ये निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, एंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा 5x है, 5 × 15 यानी कि 75 डिग्री। और अगर हमको आर ओ क्यू निकालना रहेगा, आर ओ क्यू, तो ये कितना है 7x है, 7 × 15 x का वैल्यू ये हो जाएगा 105। दोनों जोड़ी कितना आता है 180 आता है, ठीक ना। और इन दोनों को भी निकालना है तो निकल जाएगा। देखिए इसका वर्टिकल अपोजिट ये है, तो सिंस एंगल क्यू ओ एस जो है वो बराबर किसका हो रहा है, पी ओ आर का, और पी ओ आर कितना है 75 डिग्री, ये क्यू एस निकल गया। रीजन दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी प्रकार से यहाँ पर पी ओ एस निकालना है, पी ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओ क्यू, आर ओ क्यू कितना दिया हुआ है 105, ये भी निकल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो दोनों एंगल जो है वो निकल गया आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पर, तो दोनों का रेशियो दिया 5:7। अब मैं कॉम्बिनेशन तरीका इस्तेमाल करता हूँ। इसको निकालना है तो दोनों जोड़ कितना होता है 180 होता है। अगर हमको इसको निकालना है पी ओ आर को, तो यहाँ पर लिख दिया पी ओ आर इक्वल टू, ये निकालना है तो रेशियो 5 ऊपर रहेगा, ठीक ना। और इन दोनों को जोड़ करके रेशियो नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर आएगा 180, कट गया कितना 15 से, ये आएगा 75, ठीक ना। उसी तरीके से हमको आर ओ क्यू निकालना है, आर ओ क्यू, इसका रेशियो कितना है 7 है, 7 को ऊपर लिखेंगे, 12 नीचे, 180 से इंटू कितना गया 105 हो गया। अब बस वर्टिकली अपोजिट से और दो एंगल भी निकल जाएगा। कैसा लगा, चलिए इसको नोट कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को कि यहाँ पर 4 रेंज दिया हुआ है, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस, चारों ओ पॉइंट पर मिले हुए हैं। तो यहाँ पर 4 एंगल ही बन रहा होगा, 1 2 3 4, जिसका नेमिंग यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में देख लीजिएगा। और चारों एंगल को जोड़ करके 360 लाना है, चारों एंगल जोड़ के 360 लाना है, ठीक ना। आपको तो पता है कि जोड़ के 360 होता है, ठीक ना, लेकिन कैसे लाना है ये हमको प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो बिल्कुल इसका अपोजिट में हो और इसका स्ट्रेट। एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके बिल्कुल स्ट्रेट में जाएगा ये। इसका भी नाम कुछ दे देते हैं हम, एस पर खत्म हुआ तो इसको टी कर देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये एंगल 180 का होगा, और ये एंगल कितने का होगा, ये भी 180 का होगा, ठीक है। ये भी 180 का होगा और ये भी 180 का होगा, 360 हो जाएगा। देखने में तो आसान है, चलिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल पी ओ क्यू और पी ओ टी, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ टी कितना हो रहा है 180 हो रहा है, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। इधर भी एंगल क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस प्लस एस ओ टी कितना हो रहा है 180 हो रहा है, ठीक है। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया
तो POS और QOR, POS और QOR, POS और QR यहाँ पर लिखते जा रहे हैं इसको। POS प्लस QOR प्लस ये ROS प्लस SOT प्लस TOP, या SOT बोल सकते हैं या POT, जो बोलिए POT। इसको में कितना होता है 360 होता है, जो हमको प्रूव करना है, विच आई हैव टू प्रूव, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल तो मैंने बाद में ड्रॉ किया था, ठीक ना। तो हमको लाना है POS एंगल। तो POS में दो एंगल है, SOT और POT, SOT और POT, SOT और POT, ये दोनों जोड़े कितना होता है, ये दोनों जोड़े ये होता है, वो होता है SOP। तो हम लिखते हैं फाइनल, फाइनल क्या लिखेंगे POQ, सॉरी यहाँ पर POQ था, यहाँ पर ये POQ था, यहाँ पर होगा POQ प्लस QOR ROS और ये हो जाएगा SOP या POS। कितना हो गया 360। यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, है ना। ऐसे आप देख करके बोल सकते हैं कि ये 360 होगा, और कैसे कैसे होगा, लेकिन प्रूव करने के लिए अगर बोला गया तो ये वाला चीज हो जाएगा। यहाँ पर आप ब्रैकेट में ले जाता हूँ, आखिर ये वाला हमने क्या लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि SOT प्लस POT जो है वो इक्वल टू POS के आ रहा है, इसीलिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अगला रूल्स देखते हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं हम L और M। L और M दो समांतर रेखा हैं, और ये T जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब L पैरेलल M, ओके। एंड T जो है वो ट्रांसवर्सल है, T इज ट्रांसवर्सल। हिंदी बोलते हैं इसको तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। इंग्लिश वाले भाई लोग तेज होते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है, ट्रांसवर्सल इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब एक तिर्यक रेखा दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो दो जगह पर करती है, क्या है क्या है। तो यहाँ तो 4 एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी 4 एंगल बन रहे हैं, टोटल एंगल बन रहे हैं 8। टोटल कितने? 8 एंगल बन रहे हैं। ये पैरेलल है, ओके। टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। नेमिंग करते हैं हम एंगल का 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। नेमिंग कर दिया मैंने 1 2 3 4। अच्छा ऐसे करते हैं, ठीक है। 5 6 7 8, ये नेमिंग हो गया एंगल का। एंगल का नेमिंग मैंने ऐसे किया है, ऐसे किया है, ठीक ना। तो देखिए मैंने एंगल का नेमिंग ऐसे किया है, ठीक ना। क्लॉकवाइज में नेमिंग किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल बना। इन 8 एंगल में क्या क्या रिलेशन होता है हमको वो जानना है, ठीक है। और इसी रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कितने टाइप के एंगल बन रहे हैं वो देखिए। पहला जो एंगल बन रहा है ये और ये एंगल बराबर हो रहा है। एंगल 2 क्या हो रहा है, एंगल 2 इक्वल एंगल 5। 2 और 5 बराबर है। उसी प्रकार से 1 और 8 भी बराबर होगा, 1 और 8 भी बराबर होगा, ठीक ना। उसी तरह से 3 और 6 बराबर होगा, 3 और 6, और 4 और 7, 4 और 7। ये 4 एंगल बराबर हो रहे हैं हमारे। 2 5 1 8 3 6 4 7, ये चारों एंगल बराबर हो रहा है ना। और इन चारों को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कोरिस्पॉन्डिंग। 2 5 3 6 1 8 4 7 को बोलते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल।
हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। तो ये इस रीजन से बराबर हो रहा है। तो जब भी ये बराबर करना होगा हमको ये रीजन देना है ब्रैकेट में, ठीक ना। 9th क्लास के बच्चों के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए नो रीजन, बस आपको पता है, आप फटाफट बनाते जाइए। दूसरा जो टाइप है वो हम लेते हैं यहाँ 4 और 5। कौन सा एंगल? ये हो गया पहला टाइप, ये हो गया पहला टाइप। दूसरा जो टाइप है वो ऐसे है, 4 और 7 इक्वल है, ये कोना कोनी, इधर कोना कोनी, 3 8। इन दोनों को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल है, इसलिए इसको इंटीरियर बोलते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हिंदी होता है एकांतर अंतःकोण। क्या होता है? यहां पर लिखते हैं एकांतर अंतःकोण या एकांतर कोण। तीसरा जो टाइप हो रहा है यहाँ पर, हालांकि इसी का टाइप का है, बस उसमें एक्सटीरियर हो जाएगा 1 और 6, बाहर बाहर 1 और 6, 1 और 6, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 और 7, 2 और 7, ये हो जाता है। ये भी अल्टरनेट ही है पर ये एक्सटीरियर है, इसको बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, ठीक ना। ये 3 चीज समझ में आप लोग को आ गया, एकांतर बाह्य कोण समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब क्या बराबर होता है वो देखिए। चौथा जो टाइप है मैं बताता हूँ इसमें क्या बराबर होता है। चौथा टाइप में, चौथा जो टाइप है उसमें क्या होता है, ये अभी मैंने बताया था 1 3 एंगल 1 और एंगल 3, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 4, ठीक है। एंगल 8 6, एंगल 8 और एंगल 6 बराबर है। एंगल 5 और एंगल 7 बराबर है। एंगल 5 और एंगल 7 बराबर है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट को हम लोग एंगल्स को ऐसे करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मैंने पहले ही बता दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल को, ठीक ना। शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। चलिए और कुछ इसमें हो रहा है, और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये एंगल होता है बराबर होता है, बराबर नहीं होता। पांचवा जो कंडीशन है वो देखिए, पांचवा कंडीशन में, पांचवा टाइप में क्या होता है, 3 और 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 जोड़ करके 180 आएगा, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8 जोड़ करके 180 आएगा, ओके। ये कौन सा रूल से आ रहा है? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक ना। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स यानी एक ही तरफ का जो एंगल है अंदर वाला 3 5 4 8 जोड़ करके 180 आना चाहिए। मतलब अगर ये एंगल दिया है 60 तो ये हो जाएगा 120, अगर ये एंगल दिया है 120 तो ये हो जाएगा 60, ओके। इस तरीके से ये निकलेगा एंगल, और बनाते समय यही सब चीज़ों का ध्यान देना है। और ये तो आपको पता ही है कि 1 और 2 जोड़ को 180 आएगा, 2 3 180 आएगा, 3 4 भी 180 आएगा और 1 4 भी 180 आएगा। 8 और 5 जोड़ के क्या आएगा? 180 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन पर 5 6 बन रहा है 180 आएगा, इस लाइन पर 7 6 180 आएगा और 8 7 भी 180 आएगा। ये तो आप लोग पता है। तो ये
5 जो यहाँ पर रूल्स दिखाए गए हैं, इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, परख लीजिए अच्छा से, और सारा क्वेश्चन जो है फटाफट बनेगा। हम इसके बाद एक क्वेश्चन भी लेते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, ठीक ना। इसको मिलाते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, अभी जो बताया मैंने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक ना। आकृति में यदि PQ पैरेलल RS है, PQ पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, RS का पैरेलल है, ठीक ना। एंगल MXQ इक्वल टू 135, MXQ ये एंगल 135 दिया हुआ है, और यहाँ पर MYR जो है ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक ना। फाइंड क्या करना है, XMY ये वाला एंगल फाइंड करना है हम लोग को, ये वाला एंगल फाइंड करना है, XMY ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, ठीक ना। क्या होगा ये एंगल, बना सकते हैं तो बनाइए। चलिए देखिए, तो चूंकि ये एंगल फाइंड करना है, इसलिए हमने क्या किया, एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसके पैरेलल है, ठीक ना, इसके पैरेलल है। यहाँ से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक ना। लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल हो गया, तो ये 135 में क्या वाला था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना आता है, 180 आता है, सम ऑफ पॉइंटेड एंगल। अगर ये 135 है तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं 1 और 2 मान लेता हूँ। एंगल 1 अगर हमको निकालना है कितना होगा, 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एंगल निकालना है तो ये देखिए, ये 40 और ये 40 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये पैरेलल है। एंगल 2 जो है वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर से। अब ये दोनों 1 और 2 फाइंड हो गया, तो हमको निकालना है M क्या निकालना है, XMY क्या निकालना है, XMY निकालना है, XM और Y कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 है 45 डिग्री, एंगल 2 है 40 डिग्री, कितना हो गया, ये हो जाएगा 85 डिग्री। 85 डिग्री जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, कॉम्पिटिशन के लिए आप लोग ऐसे भी देख के समझा सकते हैं, 135 है तो यहाँ 45 हो गया, और ये 40 है तो 40 हो गया, दोनों जोड़ में कितना आ जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक ना। कुछ लिखना भी नहीं है, आप ऐसे ही समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फिर। के लिए आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।